मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं सिया से ही शादी करूंगा, अन्यथा मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊंगा और यह मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करूंगा। तभी अभिनव की मम्मी रमा जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है, हमने तेरे सामने सिया की जन्म कुंडली मिलाई है, दिखाई थी ना, और उन्होंने सिया की कुंडली में मंगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए हम तेरी शादी एक मंगलिक लड़की से कैसे कर दे। तू जानता नहीं, मंगलिक लड़की दोष वाले की जीवन साथी के साथ जल्दी ही हो जाया करती है मौत। इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तू भूल जा सिया को। रमा जी ने अभिनव को बहुत समझाया, पर अभिनव का कहना था कि जब मैंने सिया से प्यार किया, तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया, ना ही मैंने इन मिलानों को मानता हूँ। इसलिए अब बस मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सिया से, और यह मेरा आखिरी फैसला है। आखिर रमा जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार सिया के मंगल दोष को दूर करने के लिए अभिनव के साथ शादी करने से पहले सिया की शादी एक पेड़ से करवाई गई, और उसके बाद सिया ने अभिनव से शादी करी। सिया दुल्हन बनकर अभिनव के घर आई, पर रमा जी को सिया का मंगलिक दोष होना भी अभी भी खटक रहा था, और रमा जी उसे दिल से नहीं अपना पा रही थी। और घर पर कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष सिया को ही दिया जाता, लेकिन सिया पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी। वह और अपनी सासू माँ से मिलने इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी, और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन अभिनव ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। तब रमा जी ने उससे पूछा, बेटा जल्दी क्या घर से आ गया। तब उसने बताया, माँ आज सुबह से ही सर दर्द और बहुत कमजोरी हो रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। तब रमा जी ने कहा, चल बेटा जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब अभिनव अभिनव और रमा जी डॉक्टर पास दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि अभिनव को पीलिया हो गया है, और दोनों जैसे ही घर लौटे, रमा जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से ये लड़की हमारे घर में आई है, तब से हमारे घर में परेशानियां और बीमारियां भी साथ में लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ है। अब देखो, इसका मंगलिक दोष हमारे बेटे पर असर करने लगा। कल को अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। तभी सिया ने कहा, मम्मी जी प्लीज, और कितना नीचा दिखाएंगे मुझे। आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो बहुत हद ही कर दी है। अगर मैं आज नहीं बोली तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती तो उनके कहे अनुसार आपने मंगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई। क्यों पहले आपने मेरी पेड़ से शादी करवाई। दोष मेरा मंगलिक होना नहीं, बल्कि दोष तो मेरा आपकी बहू होना है, क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है उसका आप मुझसे जोड़ देती है। और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर रही होती है, तब बहू दोष बेटे बहू को नहीं, पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। और इस बहु दोष से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी ये बहू माने, उसे दिल से अपनाए, उसे भी सम्मान दे, यह महसूस कराए कि वह इस परिवार का सदस्य है। नहीं तो बहु दोष मंगलिक दोष से भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाता है। सिया की कही हुई बातें रमा जी के दिल को झंझोर रही थी, और उन्हें मन ही मन पश्चाताप हो रहा था। इस समय उन्होंने सिया को कुछ भी कहना सही नहीं समझा। थोड़े दिन बाद अभिनव बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा। एक महीने बाद अभिनव की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसके घर आकर उसने श्रेया को उसका श्रेय दिया, सिया को उसका श्रेय दिया, तो रमा जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी प्रगति के पीछे रहता है। तेरा साथ हो तो मुझे श्रेय देना ही भूल गया। तब अभिनव ने कहा, माँ इस बार सिया का मंगलिक दोष मुझ पर और मेरी तरीके पर नहीं लगा, और माँ अब जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय सिया को देते हैं, तो अच्छे कामों का भी श्रेय भी है तो सिया को ही देना चाहिए। तो इसलिए आज का सारा सिया को ही जाता है। अभिनव ने हंसते हुए कहा। तब सिया बोली, अभिनव तो क्या तुम भी मुझे ऐसा समझते हो। जब अभिनव ने कहा,
कि नहीं सिया, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को यह समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और कभी जीवन में खुशियाँ आती तो कभी भी गम भी आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी रमा जी बोली, बेटा सही कह रहा है तू, तेरी तरक्की ही मुझे इस दोष से बाहर निकालने के लिए काफी है। आज मैं एक कसम लेती हूँ कि आज के बाद से मैं सिया को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। यह सुनकर सिया बहुत खुश हुई, क्योंकि आज उसकी सास ने मंदिर दोष के साथ साथ बहु दोष से भी मुक्ति दे दी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।